नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी पीलीभीत की, जहां जिलाधिकारी ने ठंड के दृष्टिगत अलाव व्यवस्था और रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ के, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर गरीब परिवारों को कंबल वितरित किए गए। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आदमपुर थाना क्षेत्र के दमगड़ा गाँव में गुरुवार सुबह 37 वर्षीय मजदूर भीकम नाली में गिरने से मौत हो गई। घटना के समय वो घर लौट रहा था और नाली में मुंह के बल गिरने से पानी में डूबकर उसकी सांसें रुक गई। ग्रामीणों ने उसे नाली से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक अपने पीछे पत्नी आशा और 5 बच्चों को छोड़ गया। भीकम मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता था, जिसके बाद निधन के बाद परिवार के सामने अब आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। परिवार ने पुलिस या कानूनी कार्रवाई के बिना ही शव का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता पूरन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के विकास भवन में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म शताब्दी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अटल जी के जीवन पर काव्य पाठ और भाषण प्रस्तुत किए और उनके व्यक्तित्व और आदर्शों पर चर्चा की। कार्यक्रम में जनपद के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक मौजूद रहे, जिन्होंने अटल जी के जीवन, उनके योगदान और नेतृत्व पर अपने विचार साझा किए। जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, सीडीओ शत्रुघ्न वैश्य और विधायक मनीष असीजा ने भी अपने संबोधन में अटल जी की प्रेरणा और उनके चरित्र की महानता को उजागर किया। यह आयोजन लोगों में अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों और उनके अनुकरणीय जीवन के प्रति सम्मान और प्रेरणा जगाने वाला साबित हुआ। अटल जी का आज 101वां जन्मदिन है और पूरे देश में अटल जी की जयंती को भाजपा और सरकार सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में लखनऊ में अटल प्रेरणा स्थल राष्ट्र के लिए आज लोकार्पित किया गया है। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा रक्षा मंत्री की भी उपस्थिति, उसमें रक्षा मंत्री जी भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर अटल जी का कार्यक्रम, उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पूरे ज़िले में, फिरोजाबाद ज़िले में कार्यक्रम किए हैं और दीपोत्सव से लेकर 31 तारीख तक लगातार कार्यक्रम चलेंगे। कल से विधानसभा स्तर पर भी हर विधानसभा में एक अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा वर्ष उनका शताब्दी वर्ष था। तो ये 31 तारीख तक कार्यक्रम रहेंगे पूरे देश में। ऐसी पार्टी की योजना व्यवस्था है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है, उस पर क्या किया? क्या सरकार की कोई नीति है? सरकार का पूरा पक्ष आ गया है। सरकार ने पूरा पक्ष दिया है कि हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार, संघ हो चाहे सरकार हो, हम सारे संगठन इन जन्म जयंती जो कार्यक्रम किया उसमें क्या आपके विचार है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पूज्य अटल जी जो भारत रत्न थे, की उपाधि से उनको पूरे देश में आदर दिया। तो बहुत बड़े विराट व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी जन्म शताब्दी वर्ष पर पूरे देश में बहुत ही श्रद्धापूर्वक, बहुत ही भावपूर्वक उनको स्मरण किया जा रहा है। उनके व्यक्तित्व के ऐसे पहलू जो हम लोगों ने देखे, कुछ अनछुए पहलू, उन पर चर्चा हो रही है। और ये बात उनके जाने के बाद पूरे देश का जनमानस, चाहे किसी प्रांत का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी धनी जाति से संबंध रखता हो अथवा किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से जुड़ा हो, सबके मन में ये वाली बात है कि अटल जी जैसा व्यक्तित्व वास्तव में युगों युगों में उत्पन्न होते हैं। अटल जी जब तक हम सबके बीच में थे, तब तक शायद हम इसकी कल्पना नहीं कर पाए। जो उनके जाने के बाद जैसे जैसे समय बीते तो हम लोग देखेंगे कि अटल जी जैसा व्यक्ति। अटल जी के जन्म शताब्दी पे क्या क्या प्रोग्राम रहे, किस तरह का आयोजन था? ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस है 101वां, आज वो बहुत ही धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरे हर जगह मनाया जा रहा है। उसी तरह का भव्यता और दिव्यता के साथ फिरोजाबाद जनपद में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण भी इसमें उपस्थित हुए। बहुत सारे बच्चों ने जो निबंध लेखन या अन्य भाषा प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया, उनको पुरस्कृत किया गया। और अटल जी के जो जीवन वृत्त है, जो उन्होंने देश में काम किया है, उनकी
नीतियों पर, उनकी जीवन शैली पर सब लोगों ने प्रकाश डाला। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में चलाए गए CEIR पोर्टल अभियान के तहत 111 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 18 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। आज 25 दिसंबर को आयोजित प्रेस वार्ता में इन मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया। सर्विलांस सेल, SOG टीम और जनपद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए CEIR पोर्टल पर दर्ज IMEI नंबरों की मदद से मोबाइलों की लोकेशन ट्रेस कर बरामदगी सुनिश्चित की। SP सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि यह अभियान अपर पुलिस अधीक्षक नगर ग्रामीण के पर्यवेक्षण में संचालित हुआ। मोबाइल लौटाने पर नागरिकों ने पुलिस की तत्परता और तकनीकी दक्षता की सराहना की। इस अभियान में निरीक्षक प्रेम शंकर पांडे, प्रभारी सर्विलांस, SOG और समस्त थाना प्रभारी शामिल रहे। 11 मोबाइलें, कुल 18 लाख इसकी अनुमानित लागत है। ये CEIR पोर्टल पे जिनकी भी मोबाइल गुम थी, आवेदकों ने स्वयं भी इसको सूचना दिया था, अपलोड किया था। साथ ही थानों पे अगर इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया तो थानों के माध्यम से ये सूचनाएँ अपलोड कराई गई थी। इसमें SOG और सर्विलांस टीम को SSP सर फिरोजाबाद ने लगाया था। एक अभियान के तौर पे इसको लिया गया था और पूरी टीम ने बहुत ही कुशलतापूर्वक इसमें काम करते हुए कुल 111 मोबाइलों को बरामद किया है, जो भी यूज कर रहे थे उनसे, और इसमें लोगों को बुलाया गया है। ये वितरित भी कर दी जाएगी। आगे भी ये हमारी जो कार्रवाई है जारी रहेगी। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गोरखपुर से दिल्ली, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के लिए चलने वाली निजी बसों की छतों पर खुलेआम कैरियर लगाकर भारी सामान ढोया जा रहा है, जो नियमों के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद यात्रियों की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ है। निजी बस ऑपरेटर मुनाफे के लिए बसों के ऊपर और अंदर गैस सिलेंडर, ज्वलनशील और अन्य खतरनाक सामान तक ले जा रहे हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिससे हादसे, आग लगने और वाहन पलटने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। वहीं टैक्स चोरी की आशंका भी बनी रहती है। इसके विपरीत यूपी रोडवेज की बसों में वर्ष 2015 और 16 के निर्देशों के बाद कैरियर हटाए जा चुके हैं और सामान केवल लॉजिस्टिक कंपनियों के माध्यम से भेजा जाता है। कमजोर निगरानी के चलते निजी बसें बेखौफ नियम तोड़ रही हैं, जिससे परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सख्त कार्रवाई की जरूरत महसूस की जा रही है। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। गोंडा में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत मंडलीय ग्राम उद्योग प्रशिक्षण केंद्र बहराइच के सीनियर इंस्पेक्टर राजेश कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में सिलाई, हलवाई, बढ़ई और कुम्हार ट्रेड में TOT धारक ट्रेनर्स के सहयोग से कुल 375 प्रशिक्षार्थियों को 16 दिसंबर से 25 दिसंबर तक प्रशिक्षण दिया गया। सिलाई के 9 बैच, हलवाई के 3 बैच, बढ़ई के 2 बैच और कुम्हार के 1 बैच का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समापन संगीतमय कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसमें प्रशिक्षार्थियों को कुशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया और उन्हें भविष्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना के तहत बैंक लोन के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा दी गई। गोंडा से सीनियर संवाददाता राजेश जायसवाल की रिपोर्ट। बानपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ शारीरिक शोषण और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए गंभीर मामले को लेकर हिंदू संगठनों, विशेषकर बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भारी आक्रोश जताते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया और परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी अमजद खां के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बताया गया कि आरोपी को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित लॉन्ज में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था और उसे गिरफ्तार कर टीकमगढ़ जेल भेजा गया है। संगठन के नेताओं ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष और तेज जांच, पीड़ित परिवार को न्याय और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। चेतावनी दी कि कार्रवाई में ढिलाई होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है और मामले की विवेचना जारी है। देखिए, बानपुर में अमजद नाम का एक गिरोह चलाता है, जिसमें बानपुर की हमारी भोली वाली हिंदू बहन बेटियों को टीकमगढ़ में ले जाता है और उनका शारीरिक शोषण करता है। टीकमगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ा और उस पर वहाँ कार्रवाई करवाई। 191 वहाँ जेल है। एक लड़की जो बानपुर की है, उसने जहर खा लिया है, वो अभी टीकमगढ़ की प्राथमिक चिकित्सालय में एडमिट है, भर्ती है। बाकी हम लोग का सबका माननीय कप्तान साहब के पास आए थे कि जो अमजद नाम का व्यक्ति है, उसके 4 लोग और हैं, इनका घर गिराया जाए, इनकी संपत्ति की कुर्की हो और इन्होंने जो अभी तक काम किया है, इनके पास कहाँ से लेन हुआ है, कहाँ से देन हुआ है,
उन्हें सबका पूरा ब्यौरा, और हमारी जो हिंदू बहन बेटी को सामाजिक तरीके से इनका शोषण किया गया है, इसका घर गिराया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और माननीय कप्तान साहब ने भी हम सबको आश्वस्त किया है कि इससे भी ज़्यादा कोई कार्रवाई होगी तो वो भी ये करेंगे। आज बानपुर में जो घटना हुई है, एक हिंदू लड़की के जहर खाया, एक मुसलमान, क्या मामला था और क्या कार्रवाई करना है आप लोग, क्या ज्ञापन दिया है? कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया था। हमने कप्तान साहब से चर्चा की है कि जो पूर्व में भोपाल में मछली गैंग ने जो कांड किया है, सेम वैसे ही घटना है कि लड़कियों को, नाबालिग बालिकाओं को बहला फुसलाकर उनके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना और फिर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करना। इसी गैंग का एक और है इकबाल खान। तो ये अवैध हथियारों की खरीद बिक्री में पहले भी जेल जा चुका है। इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई है। हमें अंदेशा है कि इसके कहीं मछली गैंग से संबंध तो नहीं है, तो हमने कप्तान साहब से इस एंगल पे भी जांच करने के लिए निवेदन किया है। हो सकता है कि मछली गैंग से संबंध हो, नहीं तो एक मामूली से व्यक्ति के पास करोड़ों रुपया कहां से आ रहा, इसने ऐसी संपत्ति कहां से अर्जित की, इसकी संपत्ति से की जांच कर, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर, इसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए और इसके आर्थिक स्रोत कहां से हैं इसकी भी जानकारी मतलब पुलिस जुटाकर कार्रवाई की जाए। बानपुर की ही घटना है भाई साहब, ये बानपुर की हम बता रहे हैं कि जो हमने नाम लिए हैं ये लोग बानपुर के ही निवासी हैं और ये लोग ये पूरा मिलके रैकेट चला रहे हैं। क्या है, क्या घटना हुई? ये नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके अश्लील वीडियो बनाकर होटलों में ले जाकर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं। इसी से आहत होकर एक लड़की ने जहर खा लिया, जिसका भी झांसी में इलाज चल रहा है और उसकी हालत खराब है। तो ये इनका काम है। 6 महीने पूर्व एक लड़की का इसने वीडियो बनाकर वायरल किया था, जो भी उसमें SHO जो अतुल तिवारी थी वो इस केस को डकार गई थी और मतलब उस पर केवल 151 में कार्रवाई की थी। तो उनको भी हमने कप्तान साहब से निवेदन किया है कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई की जाए। अब क्या आश्वासन मिला आपको? कप्तान साहब ने पूर्णतः आश्वासन दिया है कि जो लोग भी इसमें रैकेट में शामिल हैं सब पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक। द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया और लड़के पर शोषण का आरोप लगाया गया, क्या मामला है? देखिए, इसमें मध्य प्रदेश जनपद के टीकमगढ़ से हम लोगों को सूचना मिली थी कि वहाँ पे एक लॉज में जो है एक लड़का और एक लड़की जो है पकड़े गए थे और उसके जब सूचना मिली थी उसके बाद वो वहाँ की पुलिस के द्वारा जो आरोपी था उसको जो है वहाँ पे जेल भेजा गया है। जो बच्ची है उसके पिता के द्वारा जो है एक तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पे सुसंगत धाराओं में बानपुर थाने क्षेत्र में मुकदमा जो है वो पंजीकृत जो है वो गंभीर धाराओं में किया गया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वह की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आते हैं उन तथ्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई जो है वो इसमें हम लोग कर रहे हैं। अभियुक्त जो है ऑलरेडी मध्य प्रदेश जेल में अभी निरुद्ध है। तो जितनी भी आगे की इसमें। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सिसवा विकासखंड के SS इंटर कॉलेज करमही जनपद महाराजगंज में अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र को 2500 रुपये, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों को 1000 रुपये नगद दिए गए और शील्ड और मेडल देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। मुख्य अतिथि अवधेश चौबे और पूर्व प्रधानाचार्य ज्योतिष मणि त्रिपाठी ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना, गणेश वंदना और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें उपस्थित लोगों ने सराहा। कार्यक्रम का संचालन कृष्णा गुप्ता और मनीष पांडे ने किया और इस दौरान अजय मिश्रा, विजय मिश्रा, अखिलेश पांडे सहित विद्यालय की पूरी प्रबंध समिति और शिक्षक मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। पीलीभीत में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने देर रात ठंड के मद्देनजर रोडवेज और KGN कॉलोनी स्थित नगरपालिका के रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने रैन बसेरे की प्रकाश व्यवस्था, शौचालय और साफ सफाई की स्थिति देखी। शहर और जिला अस्पताल में अलाव व्यवस्था का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी ने आपातकालीन वार्ड में मरीजों से वार्ता की और पात्र जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति खुले में पाए जाने पर उसे तुरंत रैन बसेरे में पहुंचाया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता रिजवान फैजी की रिपोर्ट।
पट्टी ब्लॉक सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गरीब परिवारों को कंबल वितरण किया। साथ ही नगर के विभिन्न वार्डों में साफ सफाई का स्वच्छता अभियान के बारे में बताया। कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर वृद्धजनों का सम्मान किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने प्रकाश डाला। इस दौरान कार्यक्रम में एसडीएम पट्टी पूर्णेंद्र मिश्रा, सीओ मनोज कुमार सिंह, रघुवंशी पट्टी, तहसीलदार पवन सिंह, ब्लॉक प्रमुख राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह, पट्टी नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक जायसवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष रमेश सोनी, जिला पंचायत सदस्य संजय पाल, जिला पंचायत पूर्व सदस्य पंकज सिंह उर्फ राजू सिंह, पंकज सिंह, राजीव तिवारी, राजा अर्जुन प्रताप सिंह, जिला भाजपा उपाध्यक्ष अशोक कुमार श्रीवास्तव, जिला योजना समिति सदस्य रामचरित्र वर्मा, प्रवीण सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, अमित जायसवाल, सुरेश पटेल, संतोष सिंह, अधिवक्ता वीरू सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता, पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और जनसेवा का सशक्त संदेश देकर गया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। दोस्तपुर में जल निगम की पाइपलाइन खुदाई के कारण कई मोहल्लों और प्रमुख सड़कों की स्थिति गंभीर हो गई है। छावनी मोहल्ला सहित कई इलाकों में सड़कें खोदकर अधूरी छोड़ दी गई हैं, जिससे नागरिकों और व्यापारियों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। रात में अंधेरे में खुले गड्ढे और सुरक्षा इंतजाम न होने के कारण राहगीरों और दोपहिया वाहनों के लिए जोखिम बढ़ गया है। व्यापारियों ने ठेकेदार दिवाकर द्विवेदी से कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए, लेकिन ठेकेदार ने अभद्रता की। स्थानीय नागरिकों ने जल निगम के अधिकारियों की निगरानी पर भी सवाल उठाया और जिला प्रशासन जल निगम से ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अधूरी नालियों की मरम्मत और पूरे पाइपलाइन कार्य की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सुल्तानपुर दोस्तपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अंगनवंशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।